यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और सुनसान कोठी थी। इस कोठी के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उनमें एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी थी। लोग कहते थे कि रात के समय इस कोठरी में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां कोई नहीं जाता था। रवि एक नौजवान युवक था और गांव में हाल ही में आया था। उसने कोठी के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। एक दिन रवि ने सोचा कि क्यों न कोठी को खुद जाकर देखा जाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक रात रवि ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही कोठी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि उसे कोई देख रहा हो। कोठी के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। कोठी के अंदर पुराने फर्नीचर और धूल जमा थी। एक कमरे में उसे एक पुराना दर्पण मिला जिसमें धुंधली परछाइयां दिख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने आगे बढ़ते हुए कोठी के दूसरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। उसे वहां एक बंद कमरा मिला। उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ड्रेस में एक महिला की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर दर्द और दुख साफ झलक रहा था। अचानक रवि को एक धीमी सी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आवाज आई, मैं इस कोठी की मालकिन हूँ। मुझे पति ने धोखा देकर मार दिया। मेरी आत्मा इस मूर्ति में कैद कर दिया। मेरी मुक्ति के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस मूर्ति को तोड़ने का फैसला किया। उसने पास ही पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और मूर्ति पर प्रहार किया। जैसे ही मूर्ति टूटी, एक तेज रोशनी निकलकर कमरे में फैल गई। रवि को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने महसूस किया कि उसकी सांस रुक चुकी है और उसे लगने लगा कि उस आत्मा की तरह यहाँ कैद हो जाएगा। तभी उसे एक आखिरी उपाय सूझा। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकता हूँ। रोशनी में एक चेहरा प्रकट हुआ और उसने कहा, इस कोठी में एक गुप्त कमरा है। वहाँ एक प्राचीन पुस्तक है जिसमें मेरी मुक्ति का मंत्र लिखा है। उसे पढ़ो और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। रवि ने तुरंत गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक दरवाजा मिला। उसने एक दरवाजा खोला और भीतर जाकर देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही रवि ने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी गायब हो गई। उसने महसूस किया कि अब सब कुछ शांत हो गया है। दरवाजे अपने आप खुल गए और रवि को लगा कि वह अब सुरक्षित है। रवि ने गांव लौटकर सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग उस कोठी के पास गए और देखा कि अब कोई अजीब आवाज नहीं आ रही। सबने रवि की बहादुरी और सराहना की और कोठी को साफ करके एक मंदिर में बदल दिया। इस घटना के बाद रवि को समझ में आ गया कि हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है। हमें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।